हेलो गाइस, पहले तो आप सभी लोगों को नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज हम बात करने जा रहे हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2021 की। जो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम हुए थे जीके के, उसके आज हम क्वेश्चन आप लोगों को रिवीजन करवाने जा रहे हैं। तो ध्यान रखिएगा, ध्यान से पढ़िएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो क्वेश्चन आप लोगों का पहला बनता है, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सबसे पहले स्थायी सेना की नींव रखी? तो उसका आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। ऑप्शन तो चार होंगे, बलवान, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, लेकिन आपका जो आंसर होगा वो होगा अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो आप लोग नोट कर लीजिएगा अगर नोट करना होगा, नहीं तो फिर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन जो बोलता है, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने एवं स्थायी सेना की नींव रखी। इसका दूसरा क्वेश्चन जो बनता है वो बनता है, अलाउद्दीन खिलजी ने सेना को नगद वेतन देने की एवं स्थायी सेना की नींव रखी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी याद रखिएगा। दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल स्थायी सेना थी। अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आप लोगों को बता रहे हैं, उसकी बारे में। तो दिल्ली के शासकों में अलाउद्दीन खिलजी के पास सबसे विशाल सेना थी, स्थायी, वो भी ध्यान रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मोरक्को। मोरक्को तो आप लोगों ने सुना ही होगा नाम। मोरक्को यात्री इब्न बतूता किस शासक के काल में भारत आया था? मोरक्को यात्री इब्न बतूता किस शासक के काल में भारत आया था? तो उसका आंसर होगा मुहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, क्या आंसर होगा? मोहम्मद बिन तुगलक। इब्न बतूता नाम थोड़ा डिफरेंट है, लेकिन याद रखना होगा। मोरक्को यात्री था, जिसका नाम था इब्न बतूता, किस शासक काल में भारत आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब बर्फ़ तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है? आप लोगों ने देखा भी होगा, जब बर्फ़ तैरती है तो उसके आयतन का कितना भाग पानी के ऊपर रहता है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। जब बर्फ़ तैरती है तो उसका जो होता है आंसर होगा 1/10। 1/10 भाग जो है वो पानी के ऊपर रहता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमानों का मान किस तापमान पर समान होता है? जो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो होते हैं उसका इन पैमानों का मान किस तापमान पर एक बराबर होता है, एक समान होता है? ये सब सारे क्वेश्चन प्रीवियस एग्ज़ाम में आ चुके हैं, प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में हो चुके हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो 40। ठीक है, 40 डिग्री तापमान पर बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, किस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितनी देर तक बना रहता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है फिजिक्स का, किस वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर कितनी देर तक बना रहता है? तो आंसर इसका होगा फर्स्ट नंबर, ए नंबर आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है इन चारों में? एक समान मतलब किसका संबंध नहीं है? बहुत से यहाँ पे गलती भी करके चले जाते हैं, एक समान वाले बता देते हैं और बाकी गलती करके चले जाते हैं। तो पहला होगा इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का किसने खोज की थी? थॉमसन ने की थी। ठीक है, तो इसका लेकिन हाँ, एक चीज़ देखना, यहाँ पे गलती किया, कौन सुमेलित नहीं, इसमें जो सुमेलित नहीं है प्रोटॉन की खोज देखो गोल्डस्टीन स्टीन ने नहीं की थी। तो ये वाला आंसर सही होगा। ठीक है, बी नंबर, ध्यान दीजिएगा, बी नंबर। और पॉजिट्रॉन, रदरफोर्ड, ये भी, इसमें कौन कौन से सुमेलित नहीं है उसको टिक करना है। ठीक है, याद रखिएगा। कोई ये जितने भी क्वेश्चन मैं रिवीजन करवा रहा हूँ, इन सबको एक नोट बना लीजिएगा, उसमें लिख लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। और एक बार बोलूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी रिलेटेड वीडियो होगा जॉब से रिलेटेड तो फिर आप लोग को उससे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और वीडियो को अगर अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा थोड़ा, क्योंकि मोटिवेशन होता है, आप लोग मोटिवेट होते हैं हम कि आप लोग मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, एल्काइन का आणविक सूत्र क्या होता है? आप लोगों को पता है?
एल्काइन का आणविक सूत्र क्या होता है, अगर पता होगा तो कमेंट कीजिएगा। वैसे तो होगा CnH2n-2, क्योंकि जो पहला जो आंसर होगा ना CnH2n+2, ये एल्केन का होता है, लेकिन इसमें क्वेश्चन में पूछ रहा है एल्काइन का, तो एल्काइन का होगा डी नंबर CnH2n-2। ठीक है, जो CnH2n ये जो सूत्र होता है ना, ये एल्किन का सूत्र होता है, एल्किन का। ठीक है, जो CnH2n जो सी नंबर है CnH2n, तो वो होता है एल्कीन का सूत्र। याद रखिएगा, ये भी चीज़ क्वेश्चन में पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आता है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। क्वेश्चन है, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है। आप लोगों ने बायो में पढ़ा भी होगा, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है, तो 6 मीटर। ठीक है, आंसर इसका होगा 6 मीटर, ए नंबर सही होगा। याद रखिएगा, सेंटीमीटर में पूछता है तो आपका सेंटीमीटर होगा 2.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन आता है 10वां नंबर, विश्व के 2.4% क्षेत्रफल में भारत विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या का पोषण करता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा पूछता है ये। तो ऑप्शन होगा इसका बी नंबर। ठीक है, 17.4 मतलब 17.4। ठीक है, याद रखिएगा। भारत की क्षेत्रफल पूछी जाए ना, विश्व में भारत की क्षेत्रफल पूछी जाए तो कितनी होगी, 2.4% होगा। ठीक है, याद रखिएगा 2.4%। अगला क्वेश्चन जो आता है, भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है। भारत के कोरोमंडल तट पर सर्वाधिक वर्षा होती है, कौन से महीने में होती है, तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा, अक्टूबर से नवंबर। ठीक है, ऑप्शन बी नंबर सही होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, गीत गोविंद। अगला क्वेश्चन आता है, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे। ठीक है, क्वेश्चन याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन इसका क्या होगा, लक्ष्मण सेन। गीत गोविंद जो पहला नंबर ऑप्शन है वो सही होगा, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव किस शासक के दरबारी कवि थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। तो यहाँ पे बहुत से लोग सरोजनी नायडू लगा के ऑप्शन चले आते हैं, तो वो गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पहले पढ़िए ध्यान से। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, भारतीय राष्ट्रीय की पूछ रहा है। ठीक है, तो पहला नंबर ऑप्शन होगा एनी बेसेंट। ठीक है, अगर भारत की पूछता कि भारत की कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, तो सरोजनी नायडू ऑप्शन सही होता। ठीक है, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष, तो वो एनी बेसेंट। ठीक है, याद रखिएगा। और यहीं पे अगर देखिए, अगर पूछ दे कि कब बनी थी, तो यहाँ पे एक भी क्वेश्चन ये बन जाएगा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कब बनी थी, तो 33वें अधिवेशन में। ठीक है, याद रखिएगा, 33वें अधिवेशन में बनी थी, 33वें अधिवेशन 1917 में। ठीक है, तो अब अगर एक चीज़ क्वेश्चन इसमें और भी बन जाता है कि 33वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो वो हुआ था कोलकाता में। ठीक है, कोलकाता में हुआ था 1917 में। क्वेश्चन जो आता है वो आपका है, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं। जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो आप लोगों को पता होगा वित्त मंत्री होते हैं। ठीक है, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, वित्त मंत्री होते हैं। और इसका जो जीएसटी का फुल फॉर्म होता है वो गुड सर्विस टैक्स होता है। ठीक है, जीएसटी का फुल फॉर्म होता है गुड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का संगठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। ग्राम पंचायत का जो संगठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो वो अनुच्छेद 40 में है। ठीक है, अनुच्छेद 40 में है वो आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है। जिला न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है, तो राज्य का राज्यपाल करता है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, राज्य का राज्यपाल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत और पाकिस्तान के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके द्वारा सीमांकित की गई है। उनके बीच, भारत और पाकिस्तान के बीच कौन सी रेखा खींची गई है, तो कौन सी खींची गई है, रेड क्लिफ रेखा। बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है। भीम बांध वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन। तो वो बिहार में है। ठीक है, बिहार के मुंगेर जिले में है। ठीक है, ए नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बल का व्यंजक न्यूटन के किस गति के नियम से प्राप्त होता है। नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा जंतु है जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया संपन्न होती है।
कौन सा जीव है? यूग्लिना। ठीक है, यूग्लिना। सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यूग्लिना। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक रबड़ बहुलक होता है, तो सी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, आइसोप्रोपिलीन। कब पारित किया गया? तो 1980 में। ए नंबर सही ऑप्शन होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है? तो ऑप्शन इसमें का आपका होगा, इसमें से कौन सी गैस है ग्रीन हाउस? ए नंबर आपका सही होगा, जलवाष्प। ठीक है, याद कर लीजिएगा, जलवाष्प ग्रीन हाउस प्रभाव उत्पन्न करने वाली गैस है। तीनों होगा, जलवाष्प, मीथेन, ओजोन। तो आपका डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका क्या होगी? न्यूरॉन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो सरदार बलदेव सिंह। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में इसमें से कौन शब्द जोड़े गए हैं? समाजवादी। ए नंबर ऑप्शन सही होगा। बी नंबर पंथ निरपेक्ष, अखंडता। तो आपका इसमें डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयुक्त सभी। ठीक है, नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, द्रव्यमान दोगुना करने से गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? दोगुना, आधा, 8 गुना, 4 गुना। तो इसमें आपका ऑप्शन क्या होगा? आप लोग को आप आंसर देना है कमेंट करके। धन्यवाद।